हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जब हम अपने बातों को बोलकर ठीक है एक्सप्रेस करते हैं तो वो वर्बल कम्युनिकेशन होता है। लेकिन जब हम जैसे मैं बात कर रही हूँ, ये एक तरीके का वर्बल कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। लेकिन जब हम अपने वर्ड्स को यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। मतलब जिसमें हम अपने एक्शंस के थ्रू लोगों को अपना मैसेज देते हैं। तो देखिए, बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। गुड कम्युनिकेशन इज़ द फाउंडेशन ऑफ सक्सेसफुल रिलेशनशिप बिटवीन बोथ पर्सनैलिटी एंड प्रोफेशनली, ठीक है। एक गुड कम्युनिकेशन में तभी सक्सेसफुल फाउंडेशन हो सकता है जब उसमें पर्सनालिटी भी हो और प्रोफेशनली भी हो वो। बट वी कम्युनिकेट विथ मच मोर देन वर्ड्स। हम अपने शब्दों से ज़्यादा अपने बॉडी लैंग्वेज से बोलते हैं, नॉन वर्बल वे में, ठीक है। इनफैक्ट रिसर्च शो दैट द मेजॉरिटी ऑफ आवर कम्युनिकेशन इज़ नॉन वर्बल, ठीक। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और बॉडी लैंग्वेज, आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोलो या फिर उसको बॉडी लैंग्वेज बोलो, ठीक है, में क्या क्या इंक्लूड होते हैं। इंक्लूड आवर फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर्स, आई कॉन्टैक्ट, पोस्चर्स एंड इवन द टोन ऑफ आवर वॉइस, ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशन हमारे फेस से ही लोगों को समझ में आ जाता है कि हमको कुछ चीज़ पसंद आ रही है या नहीं, हम गुस्सा हैं या हम खुश हैं। जेस्चर, हम इशारे से लोगों को लोगों को बता सकते हैं, ठीक है, आई कांटेक्ट करके, ठीक है, सही तरीके की पर्सनालिटी मेंटेन करके और अपने वॉइस को सही लेवल पे यूज़ करके, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड बॉडी लैंग्वेज। जैसे कि मैंने अभी बताया, फेशियल एक्सप्रेशन, द ह्यूमन फेस इज एक्सट्रीमली एक्सप्रेसिव, एबल टू एक्सप्रेस countless emotions without saying a word, and unlike some form of nonverbal communication, facial expressions are universal. The facial expression for happy, sad, anger, surprise, fear and disgust are the same across culture, ठीक है। अब हम ह्यूमन बीइंग क्या है, आराम से किसी का फेस देख के भी समझ जाते हैं कि सामने वाला क्या फील कर रहा है, उनके इमोशन समझ जाते हैं। ये एक तरीके का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, ठीक है। और ये जो फेशियल एक्सप्रेशन है ये यूनिवर्सल है, मतलब सिर्फ यही नहीं कि इंडिया में ही फेशियल एक्सप्रेशन चलता है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में ये फेमस है, सर्वव्यापी है। आप हैप्पी है, सैड हैं, सरप्राइज्ड हैं, डरे हुए हैं, गुस्से में हैं, आपको इरिटेशन हो रही है, आपको गुस्सा आ रहा है, आपको यक वाली फीलिंग आ रही है, वो सारी की सारी फेशियल एक्सप्रेशन से समझ में आ जाती है। बॉडी मूवमेंट और पोस्चर, जब आप खड़े हैं, ठीक है, जब आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो आप कैसे खड़े हैं, आप वॉक कर रहे हैं, आप बैठे हैं तो किस तरीके से बैठे हैं, क्या आप अपना दोनों हाथ पकड़ के बैठे हैं, आप नॉर्मल बैठे हैं। तो जब जो पोस्चर है, ठीक है, बॉडी मूवमेंट है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बॉडी मूवमेंट बता देता है कि क्या आप डरे हुए हैं, ठीक है। ये वही है कि कई बार होता है ना, लोग अपने दोनों हाथ पकड़ के एकदम टाइट से बैठे, मतलब सामने वाला डरा हुआ है। तो लोगों की बॉडी मूवमेंट, हाथ कैसा है, पैर कैसा है, कहीं हिल हिल के तो बात नहीं कर रहा है। जब अपन प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो एकदम सीधे खड़े हैं या वॉक करते हुए बता रहे हैं, तो वो होता है बॉडी मूवमेंट, जिससे भी समझ में आता है सामने वाला भले ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हो, लेकिन उसका बॉडी मूवमेंट बता देता है कि क्या वो डरा हुआ है, क्या वो सही तरीके से एक्सप्लेन कर पाएगा या नहीं कर पा रहा है। जेस्चर, ठीक है, किसी चीज़ को पॉइंट करना अपने हैंड यूज़ करके, जो एक्सप्रेशंस हैंड के थ्रू, जैसे मतलब अपने हैंड से के थ्रू ना सामने वाले को बताना, ठीक है, ही जेस्चर होता है। मतलब कुछ बोले बिना सिर्फ इशारा करके बताना। आई कांटेक्ट की वजह से भी बहुत सारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो जाते हैं, समझ में आ जाता है सामने वाला बोलना क्या चाहता है, ठीक है। घर में मम्मी रहती है, कुछ मना नहीं करती, लेकिन आइज़ को ऐसे बड़ी बड़ी करके दिखा देती है, तो समझ में आ जाता है
कि बस अब डांट पड़ने वाली है, इस चीज़ के लिए मना किया जा रहा है। तो आई कांटेक्ट का भी जो है बहुत बड़ा पार्ट होता है कम्युनिकेशन का, जिससे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, टच मतलब सामने वाले को वेरी गुड करके शाबाशी देना, ठीक है, या अपना मतलब सामने वाले को टच करके बस एक्सप्रेस करना, वो भी बॉडी लैंग्वेज का एक हिस्सा होता है। बहुत ज़्यादा खुश हैं, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा अपने भाई बहन पे, अपनी मम्मी पे, गले मिल लेना, ठीक है, वो भी शो करता है बिना शब्दों के कि सामने वाला क्या फील कर रहा है। स्पेस, ठीक है, आप जहाँ पे है आप कितने स्पेस में हैं, कितनी दूरी में बात कर रहे हैं। क्या आप बहुत ज़्यादा दूर से बात कर रहे हैं तो सामने वाले को तो आपकी आवाज़ ही समझ नहीं आएगी। क्या आप बहुत ज़्यादा पास से बात कर रहे हैं तो क्या होता है कि सामने वाला कंफर्टेबल ही नहीं रहता। और ये जो क्लोजनेस है वो रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है। हम किसी बाहर वाले व्यक्ति से बात करें जिसको हम नहीं जानते, स्ट्रेंजर को जानते, तो उससे बहुत ज़्यादा वन आर्म्स डिस्टेंस पे होंगे। लेकिन हमारे फैमिली मेम्बर्स, हमारे फ्रेंड्स, हम उनसे क्लोज़ हैं तो उनके और हमारे बीच जो स्पेस है वो कम होगा। नेक्स्ट है वॉइस, ठीक है, वी कम्युनिकेट विथ आवर वॉइस विदाउट इवन व्हेन वी आर नॉट यूजिंग वर्ड्स, ठीक है। नॉन वर्बल स्पीच साउंड सच एज टोन, पिंच, वॉल्यूम, इन्फ्लेशन, रिदम एंड रेट आर important communication element. When we speak, other people read our voice in additions to listen to our words. Nonverbal speech sound provides stable but powerful cues into our true feeling and what we really mean. Think about how tone of voice, for example, can indicate circums, angers, अफेक्शंस और कॉन्फिडेंट। तो हम बिना शब्दों के भी काफ़ी कुछ बोल सकते हैं। तो जब हम अपने वर्ड्स को यूज़ करेंगे तो उसमें एडिशनल वॉइस लिसनिंग का भी इंक्लूड होता है, जो कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ही है। तो ये देखिए आगे, यूज़ बॉडी लैंग्वेज इफ़ेक्टिवली, कैसे यूज़ किया जाए। जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ही है कि सही तरीके से फैमिली जो है फेशियल एक्सप्रेशन हो, आपके पोस्चर सही हो, आप सही तरीके से खड़े हो, बैठे परफेक्टली, ऐसा ना लगे। कई बार होता है ना कि सामने वाला खड़ा है लेकिन एकदम लूज़, अपने आप की पूरी बॉडी को लूज़ छोड़ दिया है, ताकत ही नहीं है, ठीक है, वैसा नहीं, अपने आप को कॉन्फिडेंट दिखाना है। तो प्रॉपरली सिटिंग ज़रूरी है, प्रॉपर तरीके से आपने जो हैंड रखे हैं वो सही तरीके से आपको रखना ज़रूरी है। आपको कॉन्फिडेंट होके एकदम स्ट्रेट खड़े रहना भी सही नहीं है, और एकदम लूज़ होके भी अपने आप को एकदम ढीला छोड़ के भी आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को सही नहीं बता सकते। तो एक परफेक्ट वे होता है, ठीक है, नॉर्मली वैसा आप रखेंगे तो आपका जो बॉडी लैंग्वेज है इफ़ेक्टिव हो जाएगा। जेस्चर जो आप सामने वालों को बता रहे हैं अपने हैंड मूवमेंट से, ठीक है, तो वो आपका जेस्चर सही होना चाहिए, उसका कोई गलत मतलब नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। मेंटेन आई कांटेक्ट, प्रॉपर आई कांटेक्ट मेंटेन करें जब भी आप किसी से बात करें या कभी किसी को कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो आई कांटेक्ट मेंटेन करें, क्योंकि आई कांटेक्ट मेंटेन करने से हम एक तरीके का एक पॉजिटिव वे जो है वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। अब आई कांटेक्ट करने का ये मतलब नहीं है कि कंटिन्यू सामने वाले को घूरा जाए। इनहेंस वॉइस क्वालिटी, अपनी वॉइस की क्वालिटी को सही करें। जहाँ थोड़ा लाउड की ज़रूरत है लाउड बोलें, जहाँ धीरे बोलने की ज़रूरत है धीरे बोलें, ठीक है। एक सॉफ्ट वॉइस मेंटेन करना ज़रूरी है एक प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज के लिए।